गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को सारांश से जानने का प्रयास कर रहे हैं और आज बारी है श्लोक 8 की ओर बढ़ने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 8वें श्लोक को आज डिस्कस करने जा रहे हैं और कल हमने श्लोक नंबर 7 किया था। ईशां विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूति योग, जो मेरी इस विभूति और योग को तत्व से जानता है वह अविकम्पेन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द यूज हुआ है यहाँ पे। अविकम्प योग से युक्त हो जाता है, युज्यते नात्र संशय, इसमें कुछ संशय नहीं है। तो जो सप्तऋषि थे, जिससे पहले श्लोक में बात हुई थी, सप्तऋषियों के माध्यम से समष्टि विश्व, समष्टि मतलब ये मैक्रोकोज्म कह सकते हैं हम इंग्लिश में, उसकी अभिव्यक्ति परमात्मा की ही विभूति है। जो ये समस्त हमें सृष्टि दिखाई देती है वो परमात्मा का विभूति है। और जो जीव यानी जो मानो व्यष्टि कहते हैं उसको, इंडिविजुअल माइक्रो लेवल की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो व्यष्टि जीव के जगत का अधिष्ठाता जो है वो भी ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, जो कि सारे विश्व का आधार है। तो यहाँ पर जो व्यस्त समष्टि विश्व की बात की गई है वो परमात्मा की विभूति है, और जो व्यष्टि जीव की बात की गई है वो भी परमात्मा का अभिव्यक्ति है। तो जब परमात्मा व्यष्टि और समष्टि इन दोनों मनों से, मन मतलब से तादात्म्य को त्याग देता है, फिर वह अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। और ये वेदांत की बात है। वेदांत के इस अभिप्राय को जो समझ लेता है, जान जाता है, इसी को तत्वतः जानना कहा गया है। और भगवान जी कहते हैं कि जो इस प्रकार तत्वतः मुझे जान लेता है वो अविकम्प, अविकम्प का मतलब जिसे हिलाया ना जा सके, स्थिर, अविचल, जैसे पहाड़ जो होता है वह अविचल होता है, तो वो अविकम्प योग में स्थित हो जाता है, उससे युक्त हो जाता है, और कहा कि इसमें कोई भी संशय नहीं। तो चलिए आज हम अब अपने 8वें श्लोक पर चलते हैं और आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां
बुधा भाव समन्विताः। अहम मैं सर्वस्य सबका प्रभवः उत्पत्ति का कारण मतः मुझसे सर्वम सारी वस्तुएं प्रवर्तते उद्भूत होती हैं इति इस प्रकार मत्वा जानकर भजन्ते भक्ति करते हैं माम मेरी बुधा विद्वान जन भाव समन्वितः अत्यंत मनोयोग से। मैं संसार मात्र का मूल कारण हूँ और मेरे से ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है अर्थात चेष्टा कर रहा है, ऐसा मेरे को मानकर मेरे में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरी ही शरण लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को हर चीज के कारण के रूप में, हर चीज के नियंता के रूप में, जिसका हर चीज का जो नियंत्रण है वो भगवान के हाथ में है, जो व्यक्ति इस तरह भगवान को जानता है, वो जीवन के प्रति उसके अंदर बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है और वो जीवन के पीछे जितनी भी असफलताएं हैं उनको नकारात्मक ना मानकर उनसे सीखने का एक अवसर मानता है, ना कि अवसाद में जाने के लिए। यानी जो असफलताएं हैं वो उसे अवसाद में ना ले जाकर इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि इससे हमें क्या सीखना है। वो कभी यह नहीं पूछेगा कि उसके साथ बुरा क्यों हुआ, क्योंकि वह जानता है कि यह उसके पूर्व में किए गए कर्मों का फल है। और जिसने जीवन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण विकसित कर लिया, उसके लिए हर समय, हर चीज, हर वस्तु, हर परिस्थिति परमात्मा की ही पूजा होगी। श्री कृष्ण जो भगवान ईश्वर के रूप में उस तकनीक के द्वारा, जिसके द्वारा हम खुद को उस सर्वोच्च सत्ता के निरंतर अनुभव में स्थायी रूप से स्थापित कर सकते हैं, उसको समझाते हैं। वे अपने बुद्धिमान अनन्य प्रेमी भक्तों का, उनके जो किस प्रकार से अलग अलग तरीके से उनको भजते हैं, उनका वर्णन करते हैं। भगवान जो हैं वे जगत का उपादान और निमित्त दोनों दोनों कारण भी हैं। कारण कार्य परंपरा में जब हम किसी कार्य का कारण खोजते हैं तो फिर उस कारण का भी कारण जानने की जिज्ञासा होती है। हम किसी चीज का भी कारण जानने, अगर वो पता लग जाता है फिर उसका कारण जानने की जिज्ञासा होगी। जहां जानकर यह जिज्ञासा समाप्त हो जाए तो इसका मतलब है जिज्ञासा समाप्त होते ही वो जो मूल कारण है उसका पता लग जाता है। तो जो वह कारण है जहां पर जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, वह कारण जो है वो कोई और नहीं, सबका मूल परमात्मा ही है। साधक रूपों को देखकर भ्रमित नहीं होता, बल्कि यह जानकर कि परमेश्वर ही सभी रूपों का स्रोत है। ये जो कुछ भी दृश्यमान जगत दिखाई दे रहा है, ये सब इसके पीछे केवल वही है, वही ईश्वर, वही परमात्मा, वही अल्लाह, वही जीसस। कुछ भी कह लें उसको, वह पूरे मन से परमेश्वर की पूजा करता है। जो किसान अच्छी फसल उगाना चाहता है वह अपना सारा ध्यान मिट्टी पर देता है, यही अच्छी खेती का आधार है। इस प्रकार बुद्धिमान लोग यह जानते हुए अपना मन ईश्वर को सौंप देते हैं कि हर चीज का स्रोत वही है और केवल उसका विचार ही मन को समृद्ध और आनंदित करता है।
उनका ध्यान किसी भी कारण से ईश्वर से नहीं भटकता। जैसे ही पौधा धरती में जड़ें जमा लेता है, योगी स्वयं को सर्वशक्तिमान से जोड़ लेता है, और यही अविकम्पी योग है। अहम सर्वस्य प्रभवो। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वही पंचमहाभूत हैं, वही उसकी अभिव्यक्ति हैं। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि का कारण वही है। और जो बुद्धिमान भक्त है इस तथ्य को पहचानता है और उनके प्रति समर्पण करता है। जैसे कुम्हार द्वारा बनाए गए सभी सभी पात्र, जितने भी बर्तन आदि हैं, वे सब मिट्टी के बने हैं, सब में मिट्टी रहती है। भले ही उन पात्रों का, उन बर्तनों का नाम अलग अलग हो, चाहे कोई घड़ा हो, कोई ईंट हो, या कुछ और भी, जितने भी मिट्टी के बनाए बर्तन हो सकते हैं, उन सब का नाम रूप अलग अलग होता है, लेकिन वे सब मूल रूप में तो मिट्टी के ही पात्र हैं। उसी प्रकार संसार के सब पदार्थों के नाम और रूप अलग अलग हैं, किंतु अपने मूल में वे सभी पदार्थ सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। अज्ञानी की दृष्टि जो है वो नाम और रूप पर रहती है, और क्योंकि नाम और रूप जो हैं वो स्थूल हैं और इंद्रियों को समझ में आते हैं, इंद्रिय गोचर कहा जाता है इसे। इंद्रियां वहां पर जाकर पता लगा सकती हैं उसके बारे में, देखकर, सुनकर, सूंघकर, अन्य तरीके से। ज्ञानी की जो दृष्टि है वो सच्चिदानंद पर रहती है, और यही दोनों की दृष्टि का भेद है, दोनों की दृष्टि में अंतर है। अज्ञानी को जगत दिखता है, ज्ञानी को परमात्मा। वही जगत के कण कण में व्याप्त है तथा वही इसके संचालन संहार का कारण है। वही इसे मर्यादा में रखकर गतिशील बना रहा है, सृष्टि चक्र को चला रहा है। जब यह बात मनुष्य को समझ आ जाती है तो वह उसके प्रति नतमस्तक होकर उसको जानने का, उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। भगवान की सारी रचना क्रिया और गति, क्रिया मतलब कुछ ना कुछ कर्म हो रहा है, जो भगवान की पूरी रचना है, और कर्म हो रहा है तो उसमें गति भी आ रही है। तो यानी सारी रचना क्रिया और गति के विकास में आगे बढ़ते हैं। यही सृजन का पहिया कहलाता है। उनके योग बल से सूर्य चमकता है, चंद्रमा, तारे, ग्रह, पृथ्वी, सब 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 कुछ पूर्ण सामंजस्य में है और अपने आप में पूर्ण है। यदि आप इस ब्रह्मांड को देखें तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और हमारे सौर मंडल का प्रत्येक ग्रह, हमारी आकाश गंगा पूरी तरह से सब अपने अपने क्रम में है। सब कुछ पूर्ण सामंजस्य में है। यहाँ भगवान कहते हैं कि वे सभी उनके नियंत्रण, उनके निर्देश के अधीन है। जो कुछ भी इस संसार में गतिमान है अपने अपने क्रम से चल रहा है, ये सब कुछ भगवान के डायरेक्शन में हो रहा है। सभी जीवित प्राणी चाहे सृष्टि के ऊंचे या निचले क्षेत्रों में हो, उसकी उसकी इच्छा के अनुसार अपना कर्तव्य निभाते हैं। आशु जी आपके लिए, उसकी इच्छा के अनुसार अपना सब कर्तव्य निभाते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान पूर्ण भक्ति से मेरी आराधना करते हैं। ईश्वर प्राप्त भक्त जो ईश्वर को हर चीज के शासक और निर्देशक के रूप में जानता पहचानता है और अनुभव करता है, वह पूरी भक्ति और विश्वास के साथ समर्पित हो जाता है। विश्वास के बिना समर्पण करना बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं मतः सर्वम परिवर्त्यते, मुझसे ही सब चीजें उत्पन्न होती हैं। यानी परिवर्त्य का मतलब प्रकट होता है या चेष्टा करता है। इति मत्वा, इस प्रकार जानना, भजन्ते मां बुद्धा, बुद्धिमान लोग इस ज्ञान से मेरी पूजा करते हैं। किस तरह से भगवान किस तरह से बुद्धिमान लोग पूजा करते हैं भगवान की? भाव समन्विता, प्रेम पूर्ण चेतना वाले लोग। भाव का अर्थ है भावना, प्रेम, भक्ति,
यही भक्ति का स्वरूप है। भाव शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द मुख में रहता है, भाव हृदय में रहता है। भाव विचार भी नहीं है, विचार मस्तिष्क में रहता है, भाव हृदय में रहता है। शाब्दिक भजन में अंतराल रहता है, निरंतरता नहीं आ पाती। वैचारिक चिंतन में भी विच्छिन्नता रहती है, विचार सदा एक से नहीं रह पाते। ये बात दोबारा समझ लें कि जब हम भजन करते हैं शब्दों के द्वारा, तो उसमें अंतराल रहता है, लगातार नहीं कर सकते, निरंतरता नहीं है उसमें। और जो वैचारिक चिंतन है उसमें भी विच्छिन्नता रहती है, क्योंकि विचार जो हैं वो बार बार बदलते हैं, एक से नहीं रह पाते। लेकिन भाव जो है वो निरंतर रह जाता है। माता को पुत्र के प्रति प्रेम सदा बना रहता है, चाहे वह कुछ भी करे, प्रेम का अस्तित्व निरंतर रहता है। ज्ञानी का भगवत भजन भी ऐसा ही है। वह अद्वैत का भाव जो खाते पीते उठते बैठते हर समय बना रहता है। ज्ञानी का भगवत भजन भी ऐसा ही है, वह अद्वैत का भाव है। भक्त चेतना आवश्यक है, क्योंकि भक्ति तभी विकसित होती है जब भगवान से प्रेम बना रहता है और वो बढ़ता चला जाता है। यह आपको भावना से समृद्ध बनाता है। कठोर दर्शन और भक्ति में यही अंतर है। हमारे देश में भी ऐसे कठोर दर्शन शास्त्र के विद्यालयों की भरमार है, जिसमें मतलब कठोर दर्शन का मतलब है कि जिसे हम फंडामेंटलिस्ट कहते हैं ना, फंडामेंटलिज्म, वो कठोर दर्शन है। जबकि दूसरा दर्शन जो है वो बहुत मानवीय है, ह्यूमैनिटेरियन है, भावनाओं से भरपूर है, प्यार करने और प्यार पाने की क्षमता रखता है। वह एक समृद्ध मानवीय व्यक्तित्व है। जीवन का वह संगीत अन्य संगीत की तुलना में अधिक मधुर है, जो एक निश्चित स्तर शुष्क है। जो संगीत मधुर है, वो उस दूसरे संगीत जो शुष्क है, इसके थोड़ा आगे हम समझेंगे इस बात को, वो अधिक मधुर है। हालांकि उच्चतम स्तर पर यह भी ठीक हो जाता है, यानी जो शुष्क है वो भी जब अपने उच्च स्तर पर जाता है तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन निचले स्तरों पर यह अधिक शुष्क प्रतीत होता है। इन दोनों में तुलना करते हुए, यानी जो शुष्क संगीत है और जो मधुर संगीत है, इनकी तुलना करते हुए श्री रामकृष्ण एक उदाहरण देते थे। उन्होंने कहा, दक्षिणेश्वर के मंदिर में एक आदमी एक पाइप लेता है और बस गुंजन जैसी आवाज करता रहता है। वहीं एक दूसरे आदमी के पास 7 छेद वाला एक और संगीत वाद्य यंत्र है और वह उसमें से कुछ सुर निकालता है। पहला केवल एक सुर उत्पन्न करता है और जो ये दूसरे वाला आदमी है ये 7 स्वर पैदा करता है। कौन सा अधिक मधुर है? 7 स्वर वाला अधिक मधुर है। आपको लंबे समय तक गुंजन सुनना पसंद नहीं, यानी एक स्वर वाला जो संगीत है, थोड़े समय तक के लिए तो ठीक है। तो यह यहाँ आपकी भक्ति ज्ञान की पूर्णता के रूप में है, जो क्रिया में प्रकट होती है। आपको संपूर्ण मानव जीवन यही मिलता है, इसमें आनंद है, इसमें विविधता है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट सर चार्ल्स शेरिंगटन ने कहा था कि क्या कोई पक्षी भावनाओं की शक्ति के बिना अपना घोंसला बना सकता है? मान लीजिए कि एक पक्षी घोंसला बना रहा है, उसे लकड़ी या पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े उसे एक कोने में रखने, फिर दूसरा लाने और घोंसला बनाने बनाने के लिए दूसरा लाने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है? यानी वो जब भी उस पक्षी के अंडे होने वाले होते हैं तो वो हर बार एक घोंसला बनाता है, लकड़ी की छोटी छोटी लकड़ियां और पत्तियां आदि से। तो हर बार वो घोंसला बनाता है, तो उसके पीछे क्या प्रेरणा है?
वो जो भावना है वो आने वाले बच्चे के लिए होती है, जिसे एक घर उपलब्ध कराना है। ये भावना पक्षी से वह सभी कार्य करवाती है। तुम घोंसला हटाओ तो वह फिर ऐसा ही करेगा। यानी अगर कोई उसका घोंसला गिरा देता है, वो फिर घोंसला बनाने की उसके निर्माण कार्य में लग जाता है। यही आप भावना की शक्ति देख सकते हैं। वास्तव में आप सबसे अच्छा काम तब करते हैं जब आपकी भावनाएं आपको काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि आपके पास केवल शुष्क बौद्धिक ज्ञान है तो आप कोई भी महान कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते। दक्षता और ऊर्जा ये भावना से आती हैं, बौद्धिक ज्ञान से नहीं। असली आवेग, काम करने का, कुछ भी कुशलता से कुछ करने का, कुछ सफलता पाने का जो आवेग है, वो भावना से आता है। ये आपको उच्चतम और सर्वोत्तम स्तर पर काम करने में सक्षम बनाता है। अगर उस भावना को हटा दिया जाए तो आप बिल्कुल संवेदनहीन बन जाएंगे। दरअसल इसे ही हम सामान्य भाषा में हृदय का विकास कहते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, हृदय का विकास करो, उसका विस्तार करो, तब आपकी भावनाएं कार्य करेंगी। दूसरों के प्रति चिंता का भाव होगा, दूसरों के प्रति प्रेम और देखभाल की भावना होगी, सेवा की भावना होगी, और इन सब के पीछे की बुद्धिमत्ता के साथ अद्भुत व्यक्तित्व का निर्माण होगा। यही बुद्धि का स्वभाव है। बुद्धि में भावना, बुद्धि और इच्छा एक साथ मिलकर अत्यधिक कुशल चरित्र प्रदान करते हैं। ज्ञान और अज्ञान का संबंध शाब्दिक ज्ञान से नहीं है। न सूचनाओं के नाम का नाम ज्ञान है, यानी कुछ इंफॉर्मेशंस गैदर कर ली जाएं, इसका मतलब वो ज्ञान या ज्ञान नहीं है। सूचना के आधार पर सुख सुविधाएं जिताई जा सकती हैं। ये सुख सुविधाओं की खोज ही स्वार्थ को जन्म देती है, और स्वार्थ ही सारे संघर्ष का मूल है। जो व्यक्ति अपना स्वार्थ जितना अधिक सिद्ध कर सकता है वह उतना ही बुद्धिमान समझा जाता है। किंतु स्वार्थ परायणता व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं रहने देती, और असंतुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। गीता कहती है, एकदम याद आया तो भूल गया। चलिए, वो था, पता नहीं, असंतुष्ट कुतः सुखम नहीं, असंतुष्ट नहीं था, वर्ड कुछ और था, किसी को याद आए तो बताना। स्वार्थ की खोज में बुद्धि लगाने का परिणाम दुखी होता है। यानी जो व्यक्ति स्वार्थ में लगा रहता है, अंततः उसे दुखी मिलता है। बुद्धि का लेकिन एक और उपयोग भी है। हम छोटे स्वार्थ को ना खोजें, परम स्वार्थ को खोजें। यानी माइक्रो से मैक्रो पर चले जाएं, वही परमार्थ है। उसका नाम परमार्थ इसलिए है क्योंकि उसका अर्थ परम है, अर्थात उसके उपलब्ध हो जाने पर किसी अन्य पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती। इसलिए संतोष जहां स्वार्थ असंतोष को जन्म देता है, वहां परमार्थ संतोष को जन्म देता है। परमार्थ में एक बार चित्त लग जाए तो प्राणों की संपूर्ण शक्ति उसी में एकाग्र हो जाती है। फिर साधक को कोई दूसरी चर्चा नहीं सुहाती। ऐसे साधक का भजन निरंतर चलता रहता है, वे सदा ही प्रेम में लगा रहता है। गीता में इसे ही बुद्धि योग कहा गया है। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, इंटेलेक्ट और विजडम। इंटेलेक्ट का अर्थ है बुद्धि, और विजडम का अर्थ है प्रज्ञा। बुद्धि स्वार्थ खोजती है, प्रज्ञा परमार्थ में रमण करती है। महात्मा बुद्ध ने तीन शब्दों का प्रयोग किया है, शील, समाधि और प्रज्ञा। शील का संबंध आचरण से है, जिसे पतंजलि योग सूत्र में यम नियम आदि कहा गया है। समाधि चित्त वृत्ति की स्थिरता का नाम है, और इसका फल जो है
वो प्रज्ञा है, वह समाधि का फल है। शील साधन है तो समाधि साध्य है। समाधि अगर साध्य है ना साधन है तो फिर प्रज्ञा साध्य हो जाती है। प्रज्ञा एक प्रकाश है जो जीवन के अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जो प्रज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान उनके अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान के दीपक द्वारा प्रकाशित कर देते हैं। विचार हमें अतीत और भविष्य में घुमाते हैं, जबकि अस्तित्व सदा वर्तमान में बना रहता है। इसलिए विचार को छोड़े बिना हम कभी अस्तित्व से नहीं जुड़ पाते। अस्तित्व अस्थि शब्द से बना है, जिसका अर्थ है होना। अतीत जो है वो अस्थि नहीं है। भूत भी भूत है, जो अस्थि है ना, सॉरी, अतीत है वो अस्थि नहीं है, भूत है। और अनागत भी अस्थि नहीं, भविष्यत है। जो विचार अतीत और अनागत में भटकता है वह केवल कल्पना में ले जा सकता है, वास्तविकता में नहीं। जब हम अतीत में अपने अतीत में जाते हैं तो हम एक कल्पना के उसमें एक कल्पना का जीवन जो है उसमें जी रहे होते हैं। और ऐसे ही जब हम उसमें भविष्य में जाते हैं उसमें भी हम एक कल्पना का जीवन जी रहे होते हैं। तो दोनों में वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता में तो हम तभी जा सकते हैं जब हम विचारों को छोड़ते हैं। यानी जब हमारे विचार अतीत में जाएं तब भी गलत है, और भविष्य में जाएं तब भी गलत है। जब वो वर्तमान में जाएंगे तो विचार जो हैं वो छूट जाते हैं। विचार का छूट जाना ही समाधि है। समाधि में जो सुख मिलता है वह इस बात का बोध कराता है कि सुख भाग दौड़ में नहीं, स्थिरता में है। यही बोध प्रज्ञा है, यही बुद्धि का सही उपयोग अर्थात बुद्धि योग है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि समस्त जड़ चेतन संसार की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। जहां जहां मैं जाता हूँ वहीं वहीं संतान उत्पत्ति होती है, वरना नहीं होती। ज्ञानी भक्त अंतःकरण की भावना शुद्ध करते हुए समस्त संसार के कारण और सौंदर्य वात्सल्य आदि गुणों से युक्त मेरा भजन करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञानी प्रभु ही विशेष ही प्यारा। ज्ञानी जो है प्रभु को बहुत विशेष रूप से प्यारा है। ये भक्त अत्यंत स्पृहा से मुझ में तन्मय होकर मुझे भजते हैं। यहाँ एक संदर्भ है एक, कि एक बार भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा दिखाया कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। अनेक प्रकार के वैद्य आए पर वह दर्द ठीक नहीं हुआ। भगवान ने बताया कि मारकेश लगने के कारण यह दर्द है। मारकेश जो है वो मनुष्य की जन्म कुंडली में कोई खास प्रकार का योग होता है कि जब कोई ग्रह फलां उसमें घर में जाएगा तो उसे कहा जाता है मार्केश योग। तो भगवान जी कहते हैं कि मार्केश लगने के कारण ये दर्द है। यदि मेरा अतिशय प्रेमी भक्त अपना चरण धोकर अपना चरणामृत मुझे दे दे तब ये दर्द ठीक हो जाएगा। देखो क्या जबरदस्त कंडीशन रखी है भगवान जी। अब श्री नारद जी जो हैं नारद जी जो हैं वो पूरी दुनिया में पूरे तीनों लोकों में भ्रमण करके आए और बताया कि कोई भी भक्त ऐसा नहीं जो अपना चरणामृत भगवान को देने के लिए राजी हो जाए। भगवान बोले कि गोपियों के पास जाइए। अब नारद जी ने वहां जाकर प्रभु के दर्द के बारे में बताया और कहा कि जो दवा के रूप में जो चरण प्रक्षालित जल मांगा। गोपियों ने यह कहते हुए कि चाहे नरक में हम क्यों ना जाना पड़े, परंतु हमारे प्राणपति प्रभु का अगर दर्द ठीक हो जाए, यह कहकर उन्होंने अपने पैर धोकर जल दे दिया। आश्चर्यचकित नारद जी वह जल लेकर गए और भगवान के मुख के पास लगाते ही वह दर्द दूर हो गया। भगवान मुस्कुरा दिए। अन्य सभी लोगों का भक्त बनने का अहंकार दूर हो गया। इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए
जो प्रभु का स्मरण करते हैं उन्हें भगवत भूति का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। एक घड़ा बनाने के लिए केवल मिट्टी उपादान कारण नहीं, बल्कि कुम्हार का अत्यंत कुशल हाथ जो निमित्त कारण है उसका होना भी आवश्यक है। इसी प्रकार इस सृष्टि का उपादान और निमित्त कारण, वहां तो दो चीजें द्वैत है, यहाँ अद्वैत है। यानी भगवान ही सृष्टि का उपादान कारण है, वही निमित्त कारण है। जो मनुष्य परमात्मा को ही एकमात्र पारमार्थिक सत्ता मानकर भक्ति भाव सहित उस नित्य एवं दिव्य सत्ता के साथ अपना नाता जोड़ लेता है, वह बुद्धिमान है। सब मेरा ही रूप है ऐसा मानकर खाते पीते चलते फिरते जो शुभाशुभ कर्म करता है, सर्व बुद्धि से मेरे लिए ही करता है, उसकी हर समय आत्माकार वृत्ति रहती है। यही उसका भजन है। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, इसलिए ये भगवान कहते हैं, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है। ऐसी भावना से युक्त होकर विवेकी मेरा भजन करते हैं। ऐसी भावना विवेकी की ही हो सकती है, मूर्ख की तो हो नहीं सकती। इसी भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस विचार पंडित मोहि भजहीं, पाए हूं ज्ञान भक्ति नहीं तजहीं। यानी जो यह विचार है, इस विचार के द्वारा पंडित मेरा भजन करते हैं। पंडित यहाँ पर, ये जो पंडित का मतलब है जिसकी प्रज्ञा विकसित हो गई, विवेक जागृत जिसका हो गया। अस विचार पंडित मोहि भजहीं, ऐसा विचार कर जब पंडित ज्ञानी मुझे भजता है, पाए हूं ज्ञान भक्ति नहीं तजहीं, उसे ज्ञान हो ही जाता है, लेकिन वह भक्ति नहीं तजता, ये खास बात है। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये सब एक ही लक्ष्य तक लेके जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार बिना पानी के लहरें नहीं हो सकती, उसी प्रकार इस विश्व में कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जो मेरे बिना हो और जिसमें मेरा निवास हो। जो लोग मेरा यह विश्व व्यापक स्वरूप जानते हैं, वे चाहे जहां रहकर भी मेरा भजन करें, पर वास्तव में वे उदित होने वाले प्रेम भाव से ही वे भजन करते हैं। ऐसे लोग देश काल और वर्तमान आदि में सबको मुझसे अलग नहीं मानते, और जिस प्रकार वायु गगन रूप होकर गगन में संचार करती है, उसी प्रकार वे मुझ जग ज, जगद जगरूप जगद रूप वे इस प्रकार वे जगत रूप को मन में रखकर अपने आत्मज्ञान से तीनों भुवनों में सुख पूर्वक रमण करते हैं। तुम यह बात निश्चित रूप से समझ कर रखो कि भूत मात्र में जो कुछ दिखलाई पड़े, उसी को भगवान के रूप में मानना ही मेरा सच्चा भक्ति योग है। इसी के साथ हम आज की इस सत्संग को समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कुछ दुविधा हो तो। बहुत सुंदर भाव सर, बहुत ही सुंदर भाव। और जो हम गुरु जी की चिट्ठी पढ़ते हैं उसमें वही कहते हैं कि असफलताएं आपको डुबाने नहीं आती, बल्कि वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं। जी। सर, जो आप श्लोक पूछ रहे थे, वो संतुष्टः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, आप बीच में कह रहे थे ना? नहीं 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 नहीं। वो नहीं? कौन से अध्याय का सर? पता नहीं क्या, मुझे एक शब्द नहीं याद आ रहा, वो तो ये था, ये दूसरे तीसरे नहीं, तीसरे या चौथे अध्याय में आया था। पता नहीं, पता नहीं, असंशय कुतः सुखम, नहीं ये भी नहीं है, पता नहीं।
फिर मैं अभी देख के बताता हूँ, आप कुछ और बोलो या मुझे ध्यान रहेगा। हाँ जी, आज के श्लोक को लेकर आप लोग कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। अशांतस्य कुतः सुखम। मुझे ध्यान में एक प तो लग रहा है, उसके आगे क्या मुझे ध्यान नहीं आ रहा। दूसरे अशांतस्य अध्याय में कुतः। सर, दूसरे में होगा ना? हाँ, दूसरे का 66वां श्लोक। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहेगा? वैसे कहने को भगवान के महिमा के अलावा कुछ है नहीं। ये तो बस भगवान के भावों में डूबने वाला चैप्टर है। इसे तो सुन के बस आनंदित ही हुआ जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ कहा ना जाए। हर कोई भगवान के बारे में अपने भाव तो रखता ही है, और वो भाव जो होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, हर एक के अपने अपने। भक्त का जो भाव है वो सबका एक नहीं होता, हर एक का अलग अलग होता है। हर एक जो है उसे अपने तरीके से भजता है, अपने तरीके से उसे मानता है, और ये अपने ही तरीके से उससे प्रेम करता है। लक्ष्य सबका एक है। नहीं, फिर चलें जी समापन की ओर। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, भाव का ही है इसमें, इस श्लोक में भी भाव ही है कि हाँ, ये भाव से सारे जुड़ श्लोक भाव सारी से ही जुड़े हुए हैं, सारे के सारी सारे। उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए भगवान जी ने पहले ही अर्जुन से कह लिया था कि तू दो दृष्टि रहित है, इसलिए बताऊंगा तुझे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप भगवान में ये मतलब जो कुछ कहा जा रहा है, अगर इसके बारे में जरा सा भी आप क्वेश्चन करते हैं, बस सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। हाँ जी। ये तो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का विषय है। भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे। आपकी श्रद्धा में जरा सी भी अगर डगमगाई वो, हम्म, फिर आपका जो भगवान के प्रति प्रेम या भक्ति है, वो उस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जो भी नहीं लगना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, नो डाउट। अगर उसमें पर आपने जो आज वो कहा, फसल अच्छी कर लेने के लिए मिट्टी अच्छी तैयार करनी पड़ती है, तो वो मुझे बात बड़ी दिल को छू गई। वाकई अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने अपने आप को शुद्धिकरण करना है, यस, अपने में अच्छे भाव लाने हैं हर एक के लिए, हर देखिए, चीज के लिए। तो वो बड़ा अच्छा लगा। मतलब ये देखिए कि ये कहा गया कि सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, मतलब आ- आदमियों के, मनुष्यों के लिए ही नहीं, ज- पेड़ पौधे, पृथ्वी का कुछ भी है, एक पत्थर के लिए भी आपके मन में जो है वो ये भाव होना चाहिए कि ये सब कुछ ईश्वर है। हम्म, और जहाँ आपके मन में भेदभाव हुआ, मैं जैसे सैर पे जाता हूँ, मुझे कोई दिखता है ना, मुझे कुछ गलत लगता है, ओहो ये तो ऐसा है, फिर एकदम से ध्यान आता है नहीं, सब भगवान के वैसे ये बात ठीक है सर, हम अपने आप को करेक्ट करने लग गए हैं। क्योंकि जो संस्कार पड़े हुए हैं हमारे अंदर, वो तो पता नहीं कैसे गंदे गंदे हैं। ठीक है सर। तो वो हमें हर चीज में क्वेश्चन करने को बोलते हैं। यस। लेकिन इस चर्चा का यही फायदा है कि वो जो क्वेश्चन मार्क आता है, वो एक बार क्वेश्चन मार्क आएगा जरूर, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा वो भी। ये भी है, क्योंकि
पहले तो क्वेश्चन मार्क आता था, हम उसमें खुश रहते थे। अब क्वेश्चन मार्क आता है तो हमें भगवान की याद आती है कि याद नहीं, आती है। ऐसा नहीं करना। फिर वो भी समय आएगा कि क्वेश्चन मार्क जो है वो गायब हो जाएगा। यस सर, ठीक है, बिल्कुल। फिर हम किसी चीज को भी देख के ये नहीं कहेंगे कि ये गड़बड़ है। हाँ जी। हमें अभी एक दो श्लोक में पहले हम बात कर रहे थे कि राम हो रावण हो, दोनों में उस भगवान को देखना चाहिए। और ये स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि एक आदमी उनसे पूछता है कि अगर इन दोनों को एक ही तरह से देखेंगे, फिर एक इतना मर्यादा पुरुषोत्तम जो भगवान विष्णु के अवतार थे, और एक रावण जैसा राक्षस, कहते इनको एक जैसे हम कैसे देख सकते हैं। कह रहे ये देखो कि जो राम है वो भगवान के जो हैं उच्चतम अवतार हैं, उनकी उच्चतम अभिव्यक्ति हैं। और जो रावण है वो भगवान की निकृष्ट अभिव्यक्ति है। कह रहे है वो भी भगवान की अभिव्यक्ति, भगवान उसमें परिलक्षित हो रहा है। कह रहे उसमें जो भगवान की अभिव्यक्ति है ना, वो निम्न कोटि की है। राइट सर। वो मैं आपको लिंक भेजता हूँ ना, उस लिंक पे बहुत से इस तरह के स्वामी राम सुखदास जी के। हाँ जी, वो आप मैंने सुना था जो आपने पहले भी डाला था ना। हाँ, हाँ जी। नहीं वो तो मैं कभी कभी डालता हूँ, पर अगर आपको मौका मिला करे ना, वो उस लिंक पे और जो भी वो हैं उसको सुन लिया करेंगे। राइट, उनको ठीक है सुना सर। करें। अच्छा जी। स्वामी राम सुखदास जी जो बोलते हैं ना, वो आपके दिल में बहुत गहरे से उतरता है। मैंने ये बहुत अच्छे से महसूस किया है। आप ये सोचिए कि डेली जब मैं सुबह नाश्ता करता हूँ ना, मैं वही जो सत्संग है वो सुनता हूँ। मतलब मेरी डेली प्रैक्टिस है ये। गुड, वेरी गुड। हम्म। ठीक है सर, बिल्कुल। और उससे उससे क्योंकि जब आप नाश्ता कर रहे होते हैं, आपको कुछ पढ़ना नहीं, आप उन्हें कुछ बोलना नहीं, सुन आप सकते हैं बड़े आराम से। और वो नहीं सोचेंगे फिर, सुनी तो अच्छी बात सुनो। हाँ बिल्कुल, और वो टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन है। बेस्ट यूटिलाइजेशन। हाँ, सर ये ग्रुप में शेयर किया था आपने या कुसुम जी को ही भेजा था? नहीं नहीं, ये साधक वाला जो रूप है, हैं? भेजा साधक था? ने भेजा एक बार कैसे? दोबारा, सर एक बार उसमें दोबारा। कई बार भेजा है उसमें मैंने। हाँ जी। ओके, हम्म, ठीक। राम सुखदास जी का? भगवान हाँ क्या है वो था ना। ठीक है, हाँ जी, ठीक हाँ जी, हाँ ठीक। जी। कई है उसमें, मैंने 4-5 शेयर कर चुका हूँ। और मैं शेयर तो वो करता हूँ जो हम, कई चीजें ऐसी होती हैं जब हम ग्रुप में बात कर रहे होते हैं, उसमें क्वेश्चन उठ रहे होते हैं, अगर उससे संबंधित मुझे कुछ कोई सत्संग मिल जाता है, उसे मैं जरूर शेयर करता हूँ, ताकि वहां पर बातें क्लियर हो जाएं लोगों की। अनलिमिटेड फूड ऑप्शंस, अनलिमिटेड फ्री डिलीवरी। सर उसका उनका भी गीता बहुत जी अच्छा होता है। जय हाँ जी, आपने जयदयाल गोयनका जी का हाँ शेयर जी, हाँ किया जी, था, हाँ वो जी, भी बहुत अच्छा था। हाँ जी। उनका भी बोलने का बहुत अच्छा स्टाइल है, नहीं और नहीं नहीं वो भी नहीं, बहुत बोलने वाला ढंग एक का। ही है, बोलने वाला दोनों में अच्छा एक ही है। अच्छा हाँ, एक वो बंदा है शुभम आर्य, वो अच्छा उसे अच्छा जहां भी कोई अच्छा सत्संग मिलता है ना, वो पढ़ के ना उसे अपनी वाणी में बोलता है। उसकी अच्छा, उसकी अच्छा वाणी अच्छा। जो है वो बहुत हाँ प्यारी। तभी मेरे को लगा। हाँ बहुत अच्छे से, हाँ, उसका बहुत ही बोलने का अच्छा तरीका बोलते हैं। जो है ना, वो ऐसा होता है कि जैसे भक्ति में मस्त होकर बोल रहा है। इसलिए हाँ मुझे जी हाँ जी। अदरवाइज ये जो स्वामी राम सुखदास जी के वो है ना सत्संग, वो बहुत लोगों की वाणी में है। एक अच्छा अच्छा। योगेश वॉइस करके होता था, उसकी वाणी है, पर हाँ वो ऐसे वो आपने बोलता है कि हाँ जी जैसे। हाँ जी। उनका भी मैंने सुना था, आपने हाँ हाँ, पहले बताया हाँ था जी, तो हाँ जी। उनका भी सुना था मैंने। पर वो जो है ना, वो पढ़ता हुआ दिखता है, ये जो है भक्ति में डूब के बोलता है। तो अब मैंने वो योगेश वॉइस से इस पे शिफ्ट कर दिया है। तो शुभम आर्य। शुभम आर्य, ओके, वो आप लिंक देख लेना, उसमें ठीक है। उसने रमण महर्षि के बारे में क्या है, रामचंद्र वीक
रामकृष्ण परमहंस के भजनों ना, वो जो सत्संग है उनके बारे में, स्वामी राम सुखदास जी के, मतलब हर एक के जो सत्संग हैं वो उसने बारी बारी से वो सुनाता है। कभी मैं कोई सुन लेता हूँ, कभी कोई सुन लेता हूँ, पर उसमें मजा बहुत आता है। मेरा तो रूटीन बन गया उसका ये सत्संग सुनना। जितनी देर में नाश्ता करता हूँ वो उसका 23-24 मिनट का मैक्सिमम होता है, और 23-24 मिनट मुझे नाश्ते में लगते हैं। तो मेरा आप सेम शेयर किया करो, हम भी वही सुन लिया करेंगे, फिर उसी पे थोड़ा सा डिस्कस हो जाएगा। नहीं, मैं जो सुनता हूँ शेयर तो वही करता हूँ। ओके ओके हाँ, पर मैं ओके। डेली वो जो सुनता हूँ वही शेयर करूँ ऐसा नहीं है। ओके मैं वो शेयर करता हूँ जो हमारी बातचीत है उसमें जिस तरह की कुछ बातें ऐसी रह जाती हैं उनकी ऑथेंटिकेशन के लिए, कि उनका सोर्स क्या है जो हम बात यहाँ करते हैं, वो मैं जरूर भेजता हूँ। कोई भी उस हमारे जो सत्संग से रिलेटेड बात होती है वो जब मुझे सुनने को मिलती है तो मैं भेजता चलिए, हूँ। तो आगे इसी के साथ होनी है। समापन की ओर बढ़ते हैं। हाँ? करें जी समापन। चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर आजकल से जय गोपाल नमस्ते। जी नहीं आते, कहीं कहीं और जाते हैं क्या वो? कोई नहीं नहीं, बस वो कई एक बार बंदे, छूट जा, बीच में लिंक टूट गया ना। बीच में एक बार, जैसे अब आप काफी देर जब आए नहीं थे तो वो बंद हुआ, तो हाँ मेरे ख्याल से तब मैं से वही कह रहा बंद हूँ ही कि हो। उसके बाद से वो आई ही नहीं। बोलूंगी, आज फोन करूंगी कि याद कर रहे थे सब। हाँ, वो भी नहीं आते, उनकी वाइफ भी नहीं आती अब। हाँ जी हाँ जी। वाइफ तो चलो घर के कामों में बिजी हो जाते हैं कई बार लेडीज, लेकिन वो तो आते थे। बोलूंगी सर। चलिए, इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ते हैं, और कल आगे की चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू एवरीवन।